हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग देखेंगे क्लास 4 की बुक से, जो कि आपका गुणा चैप्टर है। इसी में हम अभ्यास प्रश्न को आज सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, गुणा करो 580 में जो है 125 का हमको गुणा करना है। चलिए हम यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर 580 गुणे 125। चलिए सबसे पहले हम एक एक अंक का गुणा करना शुरू करेंगे। 580 में हम गुणा करेंगे कितने का, पहले 5 का, तो 5 शून्य शून्य हो जाएगा। फिर 8 पंजे 40 का शून्य हासिल लगा 4 हो जाएगा। और उसके बाद 5 पचे 25, 25 4 ये हो जाएगा हमारा 29। अब उसके बाद इकाई का हमारा हो गया, तो इकाई के नीचे हम यहाँ पर शून्य लिख देंगे। और उसके बाद अब हम इसमें जो है 2 का गुणा करेंगे। चलिए 2 का गुणा करके हम देख लेते हैं। 2 शून्य शून्य हो जाएगा। 8 दूनी 16 का 6 हो जाएगा, हासिल लगेगा 1। और 5 दूनी 10 1 11 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम सैकड़ा देख लेंगे। तो यहाँ पर इकाई और दहाई का हो चुका है, तो यहाँ पर हम 2 जगह पर शून्य लिख देंगे। 1 शून्य शून्य, 1 अट्ठे 8 और 1 पच्चे 5 हो जाएगा। चलिए इन तीनों को जो है हम यहाँ पर जोड़ लेंगे। ये हो गया शून्य, फिर ये हो गया शून्य, फिर उसके बाद 9 6 15, 15 की 5 हासिल लगा 1, तो 2 1 3 1 4 8 4 12 हो जाएगा। 12 की 2, फिर हासिल लगा 1, 5 1 6 1 7। तो इस प्रकार से जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 72,500। तो पहला गुणा हमने कर लिया है। अब इसके बाद जो है आगे जो गुणा करना है उसको हम देख लेते हैं। तो दूसरा नंबर का गुणा ख है, जिस प्रकार से हमने उसको किया उसी प्रकार से करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमको ध्यान देनी है, यहाँ पर आगे 2 शून्य है। तो हम क्या काम करेंगे, 758 गुणे 300 है, तो यहाँ पर सिर्फ हम 3 का गुणा करेंगे। उसके बाद जो है बाद में जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हम आगे 2 शून्य लगा देंगे। चलिए इसको हम लोग करके देख लेते हैं। 758 है, ठीक है, 758 में हम कितने का गुणा कर देंगे, 3 का। तो 758 गुणे 3, चलिए इसको करके देख लेते हैं। 8 तिरिक 24 का 4 हासिल लगा 2, 5 तियाँ 15, उसके बाद 2 17, 17 के साथ हासिल लगा 1, 7 14 7 तिरिक 21, 21 के बाद 1 हो जाएगा ये 22। और इसमें हम आगे 2 शून्य और लगा देंगे। इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,27,400 हो जाएगा। हमने गुणा किसका किया है, 758 गुणे 3 का। चलिए इसी प्रकार से जो है आगे वाली संख्या भी कर लेते हैं, जो कि है ग से। तो ग में भी 500 गुणे 232 है, तो हम इसमें जो है 232 में गुणा करेंगे सिर्फ 5 का। जब 232 में आप 5 का गुणा करेंगे तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें हम यहाँ पर जो ये 2 शून्य है इसको आगे लिख देंगे। चलिए 5 दूनी 10 का शून्य हासिल लगा 1, 5 तिया 15 1 16 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 1 11, 11 हो गया। और यहाँ पर 2 शून्य हम यहाँ पर और लगा देंगे। इस प्रकार से हमारा रिजल्ट क्या जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,16,000, आपका ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद जो है हम लोग घ वाला भी देख लेते हैं। घ प्रश्न क्या कह रहा है इसको भी हम देख करके सॉल्व कर लेते हैं। तो घ वाले में जो है क्या है कि 365 है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कितना लिखा है, 365 है। अब 365 में हमको गुणा कितने करना है, 190 है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 19 का ही गुणा करेंगे। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसमें आगे हम 1 शून्य लगा देंगे। तो 365 गुणे सबसे पहले हमको क्या का करना है, 9 का करेंगे। तो 9 पचे 45 की 5 हासिल लगा 4, उसके बाद 9 छक 54, 54 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 58 हासिल लगा 5, 9 9 3 27, 27 में 5 आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32, 27 28 29 30 31 32। अब उसके बाद 1 का गुणा कर देंगे। 1 पच्चे 5, 1 छक्के 6, 1 तिक्के 3। चलिए फिर से स्टार्ट, इसको जोड़ लेते हैं। 5 8 5 13 3 हासिल लगा 1, 6 2 8 1 9, और यहाँ पर 3 3 6 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 1 शून्य हम आगे लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो ये हो जाएगा 69,350। ठीक है, तो इस प्रकार से आप गुणा जो भी दिया है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से।
तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा 2 नंबर का है और इसमें जो है 275 गुणे 354 हम लोगों को करना है। चलिए इसको करके हम देख लेते हैं। 275 गुणे 354। चलिए सबसे पहले हम जो 275 है इसमें हम लोग गुणा किसका करेंगे, इकाई से। तो इकाई हमारा कितना है, 4 है। तो चलिए 5 चौका 20 का शून्य, हासिल लगा 2, फिर 7 चौका 28, फिर 29 30, हासिल लगा 3 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, 8 3 ये हो जाएगा 8 2 10 1 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर इकाई का हो गया तो इकाई के नीचे हम शून्य लिख देंगे। 5 पचे 25 की 5, हासिल लगा 2। उसके बाद 7 पचे 35, 7 पचे 35, 35 में आप 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 37, 37 का 7, हासिल लगा 3। उसके बाद है 5 दूनी 10, 10 3 13 हो जाएगा। उसके बाद आगे हमारी संख्या 3 है, 3 को भी हम इसी में कर देंगे। यहाँ पर जो है इकाई और दहाई पर हम जो है शून्य का निशान लगा देंगे। 5 3 15 हो जाएगा। 3 का जब गुणा करेंगे यहाँ पर आप तो हो जाएगा 5 3 15, 15 की 5, हासिल लगा 1। और उसके बाद 7 14 7 3 21, 21 का हो जाएगा। उसके बाद 1 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 22 का हासिल लगा फिर 2, 3 दूनी 6, 6 2 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका। चलिए इसको हम जोड़कर यहाँ पर लिख देते हैं। 0 0 0 हो गया, ठीक है, और 5 हो गया ये यहाँ पर। उसके बाद जो है आप इसको जोड़ेंगे तो आपका जो ये आंसर आ जाएगा 7 1 8 8 5 13, 13 की हो जाएगी। यहाँ पर जो है 3 हो जाएगा, हासिल लग जाएगा 1, और 3 1 4 2 6, हासिल 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। और उसके बाद 8 1 9 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो आंसर आ जाएगा वो 97,350 हो जाएगा। चलिए अब हम इसके बाद अगला प्रश्न जो है इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो गुणा करने का यही तरीका है जो आपको बताया गया है, यही तरीका आपको हर जगह फॉलो करना है और उसका जो हासिल हो और जो भी चीज़ें हो उसको ध्यान दीजिए, तो गुणा आपका कभी गलत नहीं होगा। चलिए अगला हम देख लेते हैं। 374 गुणे 700 है, लेकिन हम इसमें जो है सिर्फ 7 का गुणा करेंगे और बाकी जो है हम जो भी रिजल्ट आएगा उसके आगे जो है हम 2 शून्य लगा देंगे। तो ये आपका जो है 374 है, इसमें हम गुणा कर देंगे कितने का, कि 7 का। चलिए 7 चौक 28 की 8, हासिल लगा 2, 7 7 49, 50 51 की 1, हासिल लगा 5, 7 3 21, 21 5 हो गया, ये आपका 26। और इसके आगे यहाँ पर हम 2 शून्य और लगा देंगे। इस प्रकार से इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,61,800 हमारा जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो है हमारा प्रश्न ग में कह रहा है कि 294 गुणे 901 है। अब इसमें जो है आप 2 तरीके से गुणा कर सकते हैं, लेकिन हम जो है सामान्य तरीके से पहले आपको करके दिखाएंगे। तो 1 चौके 4 हो जाएगा, 1 9 9 हो जाएगा, 1 दुक्के 2 हो जाएगा। यहाँ पर शून्य लगा दीजिए, 0 0 0 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद फिर 2 शून्य इकाई दहाई हो गया। अब इसमें हम जो है गुणा करेंगे 294 में कितने का, 9 का गुणा करेंगे। 294 गुणे 9 हो जाएगा। तो अब या तो इसको आप अलग करके भी यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर इसी में आपका 2 शून्य हो ही गया है, अब इसके आप आगे लिख सकते हैं। 9 चौक 36, 36 के 6, हासिल लगा 3, फिर 9 9 81, 81 3 84, 84 के 4, हासिल लगा 8, 9 दूनी 18, 8 8 16, तो ये हो जाएगा आपका 26। अब इसको भी हमको जोड़ लेना है। ये हो गया 4 और ये हो गया 9, उसके बाद ये हो गया 6 2 8, और उसके बाद ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 2। तो जो आपका रिजल्ट आया है वो आया है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 2,64,894, 2,64,894। इसको आप और आसान तरीके से भी लगा सकते हैं। चलिए इसको जो है एक और तरीके से जो आसान तरीका है उससे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 294 में 901 करना है, तो 901 को आप लिख सकते हैं 900 धन 1। तो सबसे पहले जो है 294 में हम गुणा करेंगे कितने का, 9 का।
उसके बाद फिर यहाँ पर 2 शून्य हम इसमें लगा देंगे, तो 9 चौक 36 6 हासिल लगा 3 और 9 नवा 81, 9 नवा 81, उसके बाद जो है 81 3, ये हो जाएगा 84 की 4 हासिल लगा 8, 9 दूनी 18, उसके बाद 18 8 हो जाएगा ये 26 और इसमें हम जोड़ देंगे मतलब 2 शून्य इसके आगे लिख देंगे। अब इसमें हम जो है 900 का पहले गुणा कर दिया, फिर उसके बाद हम जो है अब 1 का गुणा इसमें करके लिख देंगे। 294 में 1 का गुणा करेंगे तो ये 294 ही आएगा और इसको ऐड कर दीजिए 4 9 6 2 8, उसके बाद ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2, तो 2,64,894 जो है हमारा वही फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जो कि हमने सामान्य तरीके से गुणा करके देखा था। तो इस प्रकार से आपका जो है ये 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि है इबारती प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। एक पुस्तकालय में जो है 25 अलमारियां हैं और प्रत्येक अलमारी में जो है 275 किताबें हैं, तो पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं? हम 275 गुणे 25 कर देंगे। सबसे पहले 275 में हम इकाई का अंक जो 5 है उससे गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए 5 5 25 की 5 हासिल लगा 2, 7 5 35 36 37 की 7 हासिल लगा 3, उसके बाद जो है 5 दूनी 10 3 13, 1375 आया है। अब यहाँ पर इकाई का हो गया तो यहाँ पर शून्य लिख देंगे। अब हम उसमें जो है 2 का गुणा कर देंगे। चलिए 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 का 0, ठीक, और उसके बाद हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 1 15, 15 की 5 हासिल लगा 1, 2 2 4 1 5। तो अब इसको जो है हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5 7 हो जाएगा यहाँ पर, 5 3 8 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 5 1 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आएगा 6875 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इबारती प्रश्न अगर दिए हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम देख लेते हैं जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 का। तो 4 में है एक घड़ी का मूल्य जो है 560 है, ऐसे ही 108 घड़ी का मूल्य कितना होगा? तो ये जो है 560 में हम गुणा कर देंगे कितने का कि 108 का। चलिए 108 का गुणा करके हम लोग देख लेते हैं। तो 8 शून्य शून्य हो जाएगा। तो सबसे जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले हमको इकाई के अंक से ही गुणा करना है। तो 560 में हमने सबसे पहले किसका गुणा करना शुरू किया है? यहाँ पर 8 का, ठीक। तो जो 8 शून्य शून्य हो गया, फिर 8 छंग 48 की 8 हासिल लगा 4 हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद जो है 48 हासिल लगा 4 है, तो फिर आगे हम गुणा कर लेंगे। उसके बाद 8 पंजे 40, 40 4, ये हो जाएगा 44, ठीक है। अब इसके बाद हम शून्य का गुणा करेंगे। तो शून्य का गुणा अक्सर शून्य ही होता है, सबको पता है, हमेशा शून्य होगा। तो यहाँ पर हम आगे 3 शून्य लिख देंगे। अब 2 अंक आपका हो गया है तो यहाँ पर 2 शून्य कर देंगे। अब सैकड़े का करना है तो 1 शून्य शून्य, 1 छक्के 6, 1 पच्चे 5। अब इसको हम यहाँ पर जोड़ देंगे। चलिए जोड़कर हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा 8 आपका, और उसके बाद ये हो जाएगा आपका 4, ठीक। अब जोड़ते जाइए, 6 4, ये हो जाएगा 10, और 5 1 हो जाएगा 6। इस प्रकार से जो आपका आंसर आ जाएगा 60,480, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम जो है अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न जो है हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 का। 3 अंकों की सबसे बड़ी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल कितना होगा? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चलिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 9 9 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इसमें जो है गुणा कितना करना है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणा करना है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और इसमें आपको पता है 2 अंक आप इसको बाद में लिख दीजिएगा क्योंकि ये शून्य है। तो ये 999 हो जाएगा, 1 में गुणा करेंगे और इसके बाद ये 2 शून्य अपना लगा दीजिए। तो इसको आप तेज़ी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 99,900, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो हमारा प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। इसी प्रकार से आपके सारे प्रश्न हैं जो कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है, एक जो है छत है
यदि जो है एक छत से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम द्वारा 200 लीटर जल का संचय किया जाता है तो ऐसे ही 15 छतों से कितने लीटर जल का संचय किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर जो है आपको 200 गुणे 15 करना है। इसमें हम जो है 200 के जो 2 शून्य है इसको हम बाद में जोड़ देंगे, उसकी संख्या के आगे लिख देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर 15 गुणे 2 कर लेंगे तो आपको पता है 5 दूनी 10, 2 एकम 2 एक 3, 15 दूना 30 होता है। अब इसके बाद आगे हम यहाँ पर 2 शून्य लगा देंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 3000 लीटर जल का संचय कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक विद्यालय में 576 विद्यार्थी हैं। एक महीने में एक विद्यार्थी के मध्याह्न भोजन में 215 रुपये का खर्च होता है। तो बताओ एक महीने में सभी विद्यार्थियों पर कुल कितने रुपए का खर्च होगा। तो चलिए खर्च निकालने के लिए हमको जो है 576 में गुणा कर देना है 215 का। चलिए यहाँ पर करके देख लेते हैं 576 गुणे 215। अब आपको पता है इसमें आपको जो है सबसे पहले इकाई के अंक से गुणा करना है। इकाई के अंक में ये जो है आपका 576 में आपको गुणा किसका करना है 5 का। चलिए 5 का गुणा करके पहले देख लेते हैं। तो 5 छक 30 का शून्य हासिल लगा 3। उसके बाद 7 पच्चे 35, 35 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 38, 38 की 8 हासिल लगा 3, 5 पच्चे 25, 25 में 3 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 28। अब इसके बाद एक शून्य यहाँ पर हम लिख देंगे। अब दहाई का गुणा करेंगे, 1 छक्के 6, 1 सत्ते 7 और 1 पच्चे 5 हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर गुणा कर देंगे फिर 2 का। तो यहाँ पर इकाई दहाई आपका शून्य शून्य लिख दीजिए। 6 दूनी 12 को 2 हासिल लगा 1, 5 दूनी 14 1 15, 15 की 5 हासिल लगा आपका 1, 5 दूनी 10 1 हो जाएगा ये 11। चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा आपका शून्य, ठीक है। और उसके बाद ये हो जाएगा 8 6 14, 14 की 4 हासिल लगा 1। उसके बाद जो है ये आपका हो जाएगा 8 2 10 7 17, 17 के बाद ये आपका हासिल था तो ये हो जाएगा 18, 18 को 8 हासिल लगा 1। उसके बाद 5 5 10, 10 2 12 1 हो जाएगा ये 13, 13 के 3 हासिल लगा 1, 1 1 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। इस प्रकार से आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 1,23,840, जो आपके इतने रुपए जो हैं सभी विद्यार्थियों पर एक महीने में खर्चा होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि प्रश्न नंबर 8 है। एक दुकान में विभिन्न सामानों का मूल्य लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये आपका फ्रॉक है जो कि है 215 रुपये का, और उसके बाद जो है आपका ये स्कर्ट है 245 रुपये, और स्वेटर है 375, और जूता जो है 199। यहाँ पर कह रहा है 3 स्कर्ट का। तो 3 स्कर्ट का मतलब यहाँ पर एक स्कर्ट का मान 245 है तो 245 में हम गुणा कर देंगे कितने का 3 का। जब 245 में आप 3 का गुणा करेंगे तो उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 5 3 15 के 5 हासिल लगा 1, 4 3 12 1 13 3 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, तो ये हो गया 735। और यहाँ पर कह रहा है 2 फ्रॉक, तो दो फ्रॉक का मूल्य जो है एक फ्रॉक का मूल्य 215 है, तो इसमें जो है हम कितने का गुणा कर देंगे 2 का गुणा कर देंगे। तो 5 दूनी 10, 10 का शून्य हासिल लगा 1, 2 कम 2 1 3, और उसके बाद 2 दूनी 4, तो ये हो गया आपका 430। अब हम जो है 735 में जोड़ देंगे कितना 430 को। चलिए 430 को इसमें हम जोड़ देते हैं। जोड़ने पर आपको जो है 3 स्कर्ट और 2 फ्रॉक का मूल्य मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 3 3 6, और ये हो जाएगा 7 4 11, ये हो जाएगा 1165। इस प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसी ये तो रहा भी पहला प्रश्न। इसके बाद जो है आपका दूसरा प्रश्न भी है इसी में, तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि एक स्वेटर व 3 जोड़ी जूते का मूल्य कितना होगा। तो एक स्वेटर का मूल्य यहाँ पर दिया गया है 375 है, तो उसके पहले हमको देख लेना है कि 3 जोड़ी जूते का मूल्य कितना होगा। तो एक जोड़ी का 199 है, तो 199 में हम गुणा कर देंगे कितने का 3 का। जब 199 में आप 3 का गुणा कर देंगे तो उससे आपको जो है 3 जोड़ी जूते का मूल्य मिल जाएगा, और उस पर आप प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर लेंगे।
तो 9 तिरिक 27, 27 का 7 हासिल लगा 2। उसके बाद 9 तिरिक 27, 28, 29, 29 का 9 हासिल लगा 2। 3 एक कम 3 2 5, 597 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो है हम अब इसको जोड़ लेंगे। पहले जो है हम लोग स्वेटर का मूल्य यहाँ पर ऊपर लिखा गया है 375 और इसमें जोड़ देंगे हम 3 जोड़ी जूते का मूल्य, तो ये हो जाएगा 597। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया 7 5 12 की 2 हासिल लगा 1 और उसके बाद ये हो जाएगा आपका 9 9 7 16, 16 1 17 हो जाएगा। उसके बाद एक हासिल लगेगा 5 3 8 1 9 हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा ये 972 रुपये आएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि एक स्वेटर और 3 जोड़ी जूते का मूल्य जो है 972 रुपये देने होंगे। इसी प्रकार से आगे दिया गया है, इन संख्याओं के आधार पर गुणा से संबंधित इबारती प्रश्न बनाओ। चलिए इबारती प्रश्न इसको बनाते भी हैं और इसको सॉल्व भी करते हैं। इबारती प्रश्न ऐसे बनाने हैं जैसे कि आपको पता है गुणांक क्रिया दिया है, अब इसमें जो है आपको सिर्फ इबारती प्रश्न का वाक्य इसमें जोड़ना है। चलिए एक हम बना लेते हैं। पहले का मान लीजिए कि एक विद्यालय में जो है 625 बच्चे पढ़ते हैं, तो 125 विद्यालय में कुल कितने बच्चे पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 625 गुणे कर देंगे 125। चलिए इसका गुणा करके देख लेते हैं। इबारती प्रश्न हमने क्या बनाया कि एक विद्यालय में जो है कितने बच्चे हैं, 625 बच्चे हैं, तो 125 विद्यालय में कुल कितने बच्चे होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 5 25 के 5 हासिल लगा 2। सबसे पहले हम जो है इकाई का अंक करेंगे, जैसा कि आपको पता है जैसे हर प्रश्न में आप करते आए हैं उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। तो 5 5 25 के 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 2 12 हासिल लगा 1, 6 पंजे 30, 30 1 31। ठीक है, उसके बाद जो है आगे देख लेंगे हम। यहाँ बाद हम इसमें 2 का गुणा कर देंगे। तो जब 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर इकाई के अंक पर हम शून्य लिख देंगे क्योंकि ये दहाई है। तो 5 दूनी 10 को शून्य हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 1 5, उसके बाद 6 दूनी 12 हो जाएगा। अब इकाई दहाई का हम जो दोनों का शून्य लिख देंगे और उसके बाद अब हम गुणा कर देंगे 1 से गुणा करेंगे तो 1 पच्चे 5, 1 दुक्के 2, 1 छक्के 6 ही होगा। अब इसको हम तीनों जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, और 5 फिर ये हो जाएगा आपका 2 और उसके बाद 5 5 10 1 11 की 1 और उसके बाद जो है हो जाएगा 3 1 4 2 6 2 8। उसके बाद आपका आ जाएगा 6 1 7। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर आ जाएगा 78,125 हो जाएगा। चलिए ख नंबर क्वेश्चन अब देख लेते हैं। सेम इबारती प्रश्न ही है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इस प्रश्न को हम इबारती प्रश्न के रूप में लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये प्रश्न भी सॉल्व कर लेते हैं हम। मान लीजिए हम इसको पौधे मान लेते हैं जो कि एक पंक्ति में है और कुल पंक्तियाँ जो है 205 हैं। तो एक पंक्ति में जो है 777 पौधे लगे हुए हैं, तो ऐसे ही 205 पंक्तियों में कुल कितने पौधे होंगे। तो यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे 777 गुणे 205। चलिए इसका गुणा करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इकाई का अंक जो है 5 है, तो सबसे पहले हम जो है इसमें 5 से गुणा करेंगे। तो 7 5 35 की 5 हासिल लगा 3, फिर 7 5 35, 35 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 38 की 8 हासिल लगा 3, फिर 7 5 35, 35 में आप 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 38। अब इकाई का हो गया। अब दहाई, दहाई में शून्य ही है तो यहाँ पर हम शून्य शून्य लिख देंगे। अब सैकड़े का हम कर लेंगे। 7 दूनी 14 की 4 हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 1 15, 7 दूनी 14 1 15। चलिए इसको हम जो है अब जोड़ लेते हैं। तो तीनों आपको जोड़ना है। तो 5 हो गया यहाँ पर और यहाँ पर हो गया 8, ये हो गया 8 4 12 की 2 हासिल लगा 1 और 5 1 6 3 9 हो गया ये आपका। और इसके बाद यहाँ पर हो गया 5, ये हो गया 1। आपका जो रिजल्ट आ जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो 1,59,285 ये आपका आंसर
आ जाएगा। इस प्रकार से आप गुणा की प्रक्रिया करके बहुत सी चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। गुणा करना मतलब किसी वस्तु को, किसी संख्या को जो है बार बार जोड़ना ही होता है, जैसा कि आपको वीडियो में बताया गया। आशा करते हैं आपको जो है वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।